हाँ ताजदार हम भी हैं। करबला में आप देखो सिर्फ हुसैन, अब्बास, कासिम यही नहीं थे, बल्कि अली के और बेटे भी थे। और उन बेटों के नाम अबू बकर था, उमर था। अगर आपस में मोहब्बत न होती तो अली अपने बेटों का नाम कभी अबू बकर नहीं रखते, उमर नहीं रखते। मोहब्बत थी इसलिए अपने बेटे का नाम उमर रखा, इसलिए अपने बेटे का नाम उमर रखा है। अल्लाह सलामत रखे, यकीन जाने ये अहले बैत है, अहले बैत। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। कसम खुदा की, जो करबला में तारीख लिखी गई ना, ये सिर्फ अली के बेटों का जिगर था। बाकी कयामत तक किसी ने माँ का इतना दूध नहीं पिया जो करबला वाली जैसी तारीख दोबारा रकम कर दे। हाँ, दोबारा कोई करबला जैसी तारीख रकम कर दे। मियाँ करबला के तो असगर का जवाब नहीं है, अकबर का जवाब कहां से लेके आए? अकबर का जवाब कहां से लाएं? असगर भी बेमिसाल है, अकबर भी बेमिसाल है। और नबी के घर की सखावत कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और इतने बेनियाज लोग नबी के घर वाले, कभी अपने मतलब के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं, कभी अपने मतलब के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं किया। जब मदीना शरीफ से हिजरत की थी, बात लंबी है, तफसील से मुझे बयान नहीं करना है, बस कुछ बताना चाहता हूं। जब मदीना शरीफ से हिजरत की थी तो हिजरत करने वालों में कासिम बिन हसन भी थे। ठीक है, कासिम बिन हसन कौन है? जिन्हें देखो तो इमाम हसन की याद आया करती है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, ये डंडे ले लेते हैं हाथ में और तलवारें ले लेते हैं या कुछ भी, नेकर पहने हुए होंगे, घुटने भी खुले, न सूरत से हुसैनी लगता न सीरत से। देखो तो ऐसा लगता गढ़रिया, हाँ बात करे तो चरसिया, और पूछो तो आशिक है हुसैन के। न सूरत हुसैन वाली न सीरत हुसैन वाली। देखना किरदार करबला वालों का। कासिम बिन हसन ये वो हैं जिन्हें देखो तो इमाम हसन की याद आती थी। इमाम हसन वो हैं जिन्हें देखो तो मुस्तफा की याद आया करते थे। जहां जहां हदीस में इमाम हुसैन का तज़किरा है, उनसे पहले इमाम हसन का तज़किरा है। हुजूर दोनों शहजादों का जिक्र करते थे। अली का हसन भी बेमिसाल है, अली का हुसैन भी बेमिसाल है। और मेरे हुजूर ने ना इमाम हसन के बारे में फरमाया, ये मेरा वो नवासा है जो सुलह करके उम्मत के फसाद का खात्मा करेगा। कौन है इमाम हसन? छोटा जिक्र नहीं है। आज 10 रुपए जलसे में देख के कलेजा चौड़ा करके कहते, ओ मैंने 10 रुपए दिए जलसे के लिए, 100 रुपए दिए। हसन वो है जिन्होंने उम्मत की बका के लिए सल्तनत पे लात मार दी थी, हुकूमत ठुकरा दी थी इमाम हसन ने। वो हसन है। उनके बेटे कासिम जाने लगे, आपने मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया, कहने लगे सुनो, हम मक्का मदीना शरीफ से जा रहे हैं, एक काम करना है। कहा क्या? कि रोज ना मैं सुबह और शाम को परिंदों को पानी भी देता हूँ, दाना भी देता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ तो ऐसा करना, सुबह शाम आपको इन्हें दाना पानी देना है, मेरे बाद परिंदे भूखे प्यासे ना रहें। ये कह के आप चले आए। और मोहम्मद बिन हनफिया क्या कहते हैं? कहते हजरत कासिम तो चले गए, शाम हुई ना, मैं दाने लेके आया, मैं छत पे दाने डाले, इंतजार करने लगा, परिंदे आए, पानी भी रखा, मैंने देखा परिंदे आए लेकिन किसी परिंदे ने एक दाना नहीं खाया था। पानी रखा, पानी तक न पिया। कहते फिर सुबह भी मैंने डाला, कहते 3 दिन तक मैं दाना पानी रखता रहा, किसी परिंदे ने एक दाना तक नहीं खाया।
एक दाना तक नहीं खाया। और 3 दिन के बाद परिंदों ने आना भी बंद कर दिया। कहते पहले मैंने ये सोचा शायद कहीं से खा के आए होंगे, प्यास नहीं होगी इसलिए नहीं खाया, लेकिन जब 3 दिन परिंदों ने एक दाना नहीं खाया, एक घूंट पानी का नहीं पिया, 3 दिन के बाद पानी भी पीना छोड़ गए, कहते तब मुझे पता चला ये परिंदे दाना खाने नहीं आते थे, ये तो इमाम हसन की जियारत करने के लिए आया करते थे। ये देखो, ये जानवरों से ही नहीं इतना प्यार, और फिर इंसानों की मिसाल अगर मैं दूं तो खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है। हसन हुसैन वो शख्सियतें हैं जिन्होंने 40 हज पैदल किए थे। एक रिवायत में 25 हज का तज़किरा है। अगर 25 भी मांगो तो पैदल बहुत है ना? पैदल बहुत है 25 हज। खुदा की कसम एक मर्तबा हज के लिए जा रहे थे दोनों भाई, तो ज़ादिरा लेके चलते थे। उस टाइम फ्लाइट और कार का मसला तो था ही नहीं। आज तो हजरत जहां मांगे बिस्लेरी मिल जाती है, ड्राई फ्रूट मिल जाते हैं। हजरत कहते नहीं नहीं तबीयत ये नहीं है, खाने बदल दिए जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा होता था साथ लेके चलते थे, सत्तू ले लिया, ऐसी चीजें जो खराब ना हो, सूखी ग़िज़ाएं ले लेते, भिगो के खाया करते थे। आप चले लेके, और याद रखना हसनैन करीमैन का घराना मुजाबिरों का घराना नहीं है, जो किसी की अगरबत्ती या चादर अमीर करती। कसम खुदा की बाप दादाई तौर पे जमींदार की औलाद है, ये जमींदार की औलाद है। और इनके घराने में काबे की चाबी रहती थी, मुतवल्ली है। आज 400 फीट की मस्जिद का बंदा मुतवल्ली बन जाता है, फिर वो कहता हम ही सब कुछ है। जब चाहे तब इमाम भगा देंगे, जब चाहे तब रख लेंगे। मुझे सलाम नहीं किया, चल बे दूसरा आएगा, है ऐसा लग रहा काबे का मुतवल्ली। पकड़ी चली घराना देखो, बाप दादा ही अमीर है। जब चले रास्ते में किसी ने सवाल कर दिया, शहजादो भूखा हूं कुछ दे दिया जाए, मुसाफिर हूं, सब कुछ खत्म हो गया। आपने जितना था ना सारा उठा के उसके हवाले कर दिया। इमाम हसन ने जब दिया, हुसैन कहने लगे भाई सफर लंबा है, कहने लगे अल्लाह मालिक है। दोनों भाई साथ चलते रहे। रास्ते में इमाम हुसैन को भूख लगी, कहने लगे भैया भूख लग रही है, कुछ इंतजाम हो जाता। कहा चलते रहिए। आगे चले, झोपड़ा नजर आया, एक कच्चा मकान यानी छप्पर पड़ा हुआ। आपने फरमाया हुसैन का जी भैया का अंदर जाके पता करो घर, इस घर में कोई है कि नहीं, अगर हो तो उससे पूछना कुछ खाने को है कि नहीं। इमाम हुसैन दरवाजे पे गए, आवाज दी कोई है, अंदर से बूढ़ी औरत निकली। कहा कौन है? कहा परदेसी है। कहा कैसे आए हो? कहा भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दिया जाए। बूढ़ी कहने लगी एक प्याला दूध है और तो कुछ नहीं है, अगर तुम कहो तो ला दो। आपने फरमाया वही ला दीजिए। अल्लाह अकबर। जैसी उस बूढ़ी ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा, देखती रह जाती है, कहती है या अल्लाह ये कितने हसीन है, वो कौन नसीब वाली माँ होगी जिस गोद में ऐसा बेटा आया होगा। जल्दी जल्दी दूध लेने गई, पलट के देखने की तमन्ना थी। वापस आई तो एक नहीं 2 भाई खड़े थे, कभी हसन को देखती है कभी हुसैन को देखती है। ये दूध आधा प्याला इमाम हसन ने पिया, आधा प्याला हुसैन ने पिया। जब चलने लगे कहने लगे माँ कभी मदीने आना हो हमसे मुलाकात कर लेना, हम वहां मिल जाएंगे। खातून कहने लगी बेटो अरे जाते जाते माँ का नाम तो बता के चले जाओ, वो कितनी नसीब वाली माँ होगी जिसने तुम्हारे जैसे बेटों को पाला होगा। कहने लगे माँ कुछ ना पूछ, कभी मिलना हो मदीने आ जाना। का पता क्या है? का मुस्तफा का पता पूछ लेना, जहाँ उनकी चौखट है वहीं शहजादे रहते हैं। तकबीर। हाँ बस तवज्जो है ना भाई, साउंड सही रखिएगा, बस सुने बहुत गौर से। ये चले गए दूध पी के, सालों बीत गए। एक दिन यही बूढ़ी ना, सुने गौर से, यही बूढ़ी मदीना शरीफ किसी काम से चली गई, घूम रही थी। इमाम हसन हुसैन की नजर पड़ गई, हाथ पकड़ा। पहले दस्तूर था अगर कोई ज्यादा मेहमान नवाजी करता था ना तो वो 3 दिन करता। कमाले मेहमान नवाजी ये थी कि 3 दिन मेहमान नवाजी करता था। और उस दौर में ये नहीं था कि तुम्हारे ससुराली है तो तुम देखो, हम कुर्सी भी नहीं देंगे। हाँ कितने खुदगर्ज हो गए हम। आपका मेहमान हो तो मैं चारपाई नहीं डाल सकता, ना मैं कुर्सी दूंगा, भाई उसका मेहमान है वो जाने। लेकिन अरब में ऐसा नहीं होता था, कोई भी अजनबी आ जाता सबके लिए दस्तरखान खुलते थे।
और कोई भी किसी को मेहमान बना लेता था। यह दस्तूर था अरब का। आज आ तो जाए, आपका मेहमान मेरे घर आ जाए, पूछे कि साहब फला हजरत कहाँ मिलेंगे, मौलाना मसरूर साहब कहाँ मिलेंगे, मौलाना इरशाद साहब कहाँ मिलेंगे, फला मौलाना कहाँ मिलेंगे, मैं कह दूंगा जाओ ऐसे जाना, ऐसे जाके वहां मिल जाएंगे। 1 मिनट के लिए ये नहीं कह सकता बैठिए, पानी पीजिए, नाश्ता कीजिए, उसके बाद बताइए क्या काम। ये नहीं है, अब तो खड़े खड़े बता देता, इधर से जाओ, ऐसे चला जाओ, कुर्सी तक पे नहीं बैठाते। आपने बुढ़िया से कहा माँ परदेसी लग रही है, कहा हाँ, कहा मेरी मेहमान नहीं बन जाती, कहा क्यों नहीं बेटे, जब कह रखे हो तो मेहमान बना लो। आप घर ले गए, 3 दिन तक मेहमान बना के रखा। बूढ़ी कहने लगी बेटे अब तो जाने दे। जब आप जाने लगे फरमाया माँ थोड़ा सा काम और है। कहा क्या? कहा अभी तो एक भाई के यहाँ रुकी, अभी एक भाई बाकी है। अल्लाह अकबर। फिर लेके इमाम हसन के दरवाजे पे आए, फिर आके 3 दिन बुढ़िया वहां रखी। 3 दिन के बाद वहां से जाने लगी। जानते हो इमाम हुसैन ने उस खातून को 2000 बकरियां अता की थी, 2000 बकरियां दी। अल्लाह अकबर। और 1000 दिरहम दिए। जब इमाम हसन की चौखट से चलने लगी, आपने कहा था हुसैन तुमने क्या दिया था? कहा भाई मैंने 2000 बकरियां दी हैं। कहते मैं बड़ा भाई हूं, मेरा ज्यादा हक है। आपने 3000 बकरियां दे दी, 5000 बकरियां, 2000 दिरहम, दोनों मिला करके 5000 बकरियां, 3000 दिरहम बन गए। बुढ़िया कहने लगी शहजादो मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूं, तुमने इतना सब कुछ दे दिया, ये बकरियां कैसे संभालूंगी? कहने लगे मां परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम तेरे साथ जाएंगे, हम शहर के बाहर तक जाएंगे। शहजादे शहर के बाहर तक बुढ़िया के साथ बकरी छोड़ने के लिए आए। जब छोड़ के बाहर आने लगे, खातून ने कहा ओ बेटो अब तो बता दो तुमने इतनी खिदमत क्यों की है? कहा मां भूल गई, एक दिन तेरे दरवाजे पे 2 शहजादे आए थे, तूने एक प्याला दूध का पिलाया था, आधा प्याला मैंने पिया था, आधा मेरे भाई हसन ने पिया था। ए माँ हम वही हैं जिसको तूने दूध पिलाया था। बुढ़िया कहने लगी अच्छा तो तुमने ये दूध का बदला दिया है? कहा नहीं माँ ये दूध का बदला नहीं है, अगर बदला लेना हो कयामत में आवाज देना, हम हाथ पकड़ के तुझे जन्नत के अंदर दाखिल करके। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कह शहजादे का माँ कयामत में आवाज देना, दूध का बदला तो वहां देना है। समझ गए ना? दूध का बदला तो वहां देना। ये वो है कि जिन पर एहसान करने वाला कभी खाली नहीं रहता। हुजूर ने फरमाया जो सैयद पे एहसान करे या तो मेरा बेटा बदला दे देगा, अगर वो ना दे सका तो मैं बदला देने खुद मदीने से चल के आऊंगा। ये हुजूर का बेटों से प्यार है। कहते कोई भी मेरे बेटों पे एहसान करे बदला मैं दूंगा। अल्लाह अकबर। पढ़ो ना तारीख करबला की, यही मुहर्रम की 10 तारीख है। करबला की जमीन फजर के बाद का वक्त था, नमाज से फारिग होकर कहले पैते थार अपने खेमों में बैठ करके तिलावत में मसरूफ थे। इतने में छोटी सी बच्ची एक आ जाती है, सामने हजरत ज़ैनब का खेमा। बच्ची जैसी सामने आई है, हजरत ज़ैनब ने अजनबी बच्ची को देखा, आवाज दी, कहा बेटी इधर आओ। कहा जी क्या, कहां से आई हो? कहा सुनिए ये जो सामने लश्कर है 22,000 की तादाद में जो लश्कर ठहरा हुआ है, इस लश्कर में एक शख्स है जो एक दस्ते का सिपह सलार है और उस शख्स को हुर कहा जाता है। मैं उसी हुर की बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत ज़ैनब जानती है पानी बंद करने में हुर का हाथ है, पहरे लगाने में हुर का हाथ है, रास्ता रोकने में हुर का हाथ है। हुसैन को करबला में रुकने पे मजबूर करने वाला हुर ही था। लेकिन जब उसकी बेटी का नाम सुना, धक्का नहीं दिया था, गाली नहीं दी थी, पकड़ के तमाचे नहीं लगाए थे, बल्कि करीब बुलाया। कहने लगी बेटी हमारे घर मेहमान बन के आई हो, हमारा उसूल ये है जब मेहमान आ जाते हैं हम उनको खाली नहीं लौटाया जा करते, लेकिन बेटी मजबूरी है, अगर पानी होता तो पानी पिला देते, एक लुकमा होता रोटी का तो वो खिला दिया जाता। लेकिन क्या करें परदेसी है, गरीबुल वतन है, कुछ नहीं है जो तुम्हें दिया जाए। इतने में हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना सामने से गुजरती है। कहा बेटी सकीना का जी फूटी, का करीब तो आओ। हजरत सकीना आई है। कहा बेटी ये हमारे
कबीले में मेहमान है, हमारे बंदर मेहमान बन के आई है, इसे खिलाने के लिए खाना नहीं है, पिलाने के लिए पानी नहीं है। बेटी अगर इजाजत हो, तेरे कान में दो दो बालियां पड़ी है, एक एक बाली उतार के इसके कानों में डाल दे ताकि मेहमान खाली ना जाए। वो बेटी भी हुसैन की बेटी है। खुदा की कसम, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। आपने बालियां उतारी, बच्ची के कान में डाल दी। जब बच्ची जाने लगी, उसने सारे खेमों का जायजा लिया। वो घूम घाम के वापस चली गई। जैसी हुर के सामने आई, हजरत हुर ने कहा था, ए बेटी जब घर से आई थी तेरे कान में बालियां नहीं थी, तेरे कान में बालियां कहां से आई? बच्ची को क्या मालूम था? उसने कहा बाबा ये जो सामने वाले खेमे हैं मैं उनमें चली गई थी, एक खातून मैंने देखी इतना प्यार कर रही थी कि उसके लहजे में माँ के लहजे का प्यार था, उसकी शफकतों में माँ की शफकतें थी। अल्लाह अकबर। कहा बाबा लेकिन मैंने कुछ अजीब देखा है। कहा क्या? कहा मैं खाली गई थी। उन्होंने कहा हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है, अगर पानी होता तो पिलाया जाता, रोटी होती तो खिलाई जाती। कहा बाबा मैंने देखा है उनके खेमे में घूंट पानी तक ना था। अरे बड़े तो बड़े। कहा उनकी सकीना के होठ भी सूखे हुए हैं। बाबा मैंने एक पालना देखा, उसमें छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है। बाबा उसके होठ भी सूख चुके हैं। बाबा मैंने उसको देखा कि वो गर्दन नहीं घुमा पा रहा है, प्यास से टूट चुका है, लेकिन इतने बड़े दरिया दिल लोग हैं, अपने कान की बालियां इसलिए दे दी थी ताकि मैं खाली ना आ सकूं। इतना सुनना चीख निकली हुर की। कहा बेटी क्या वो माफ कर सकते हैं? तो हजरत हुर की बेटी ने कहा था बाबा जितना मैं जानती हूँ उतना तुम नहीं जानते हो। उनके पास जाओ तो साथ नहीं देखते हैं, वो आने वालों को इज्जतों की महराज दिया करते। हाँ वो खाली नहीं लौटाते। तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं अभी? अल्लाह आपको सलामत रखे। कहा बाबा वो इतने सखी है तुम नहीं जानते, मैं जानती हूं। तो दिल तो यही से बदल चुका था। फिर खुतबे के लिए मेरा इमाम आया और पहला जुमला मेरे हुसैन ने कहा था लोगो जमीन पे मेरे सिवा कोई मुस्तफा का नवासा नहीं है। फरमाने लगे सुनो तुम वो हो जो पैदा हुए तो किसी के कान में अजान चलते फिरते ने दी होगी, मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने दी है। फरमाया तुम्हारे कपड़े दर्जी सिलता है, हुसैन वो है जिसके कपड़े जन्नत जिब्रील जन्नत से लेके आया करते। लोग कहते हैं मजबूर था हुसैन। नहीं, खुदा की कसम हुसैन को मजबूर कैसे कह सकते हो? एक विधायक, एक प्रधान, एक मंत्री की हुकूमत बीघे भर जमीन पे होती है तो उसके आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लगती है। मेरा हुसैन तो वो है जिसकी मिल्कियत सिर्फ जमीन नहीं, आठों जन्नत है उसकी मिल्कियत है। कैसे कह सकते हो मजबूर है? जन्नतों का मालिक है हुसैन। आपने फरमाया जन्नत जिसे चाहिए आए हुसैन के हाथ में हाथ दे दे, हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। सब में सन्नाटा। फरमाया वादा करता हूं मैं जन्नत दिलाऊंगा। अल्लाहू अकबर। बस इधर हुसैन की तकरीर थी, तकरीर हो रही थी, उधर हुर की तकदीर बदल रही थी। पेचो ताप खा रखे हैं, दुश्मनों के बीच में खड़े हैं। हुसैन आवाज दे रहे जिसे जन्नत चाहिए आ जाए। एड़ लगाई, घोड़े को दौड़ना शुरू कर दिया। वो कहा था ना ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो थे खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले। हाँ आ गए। कहा हुजूर मैं बख्शा जा सकता हूं? मैंने पानी बंद किया। फरमाया नाम क्या? कहा हुर। फरमाया तेरी माँ ने तुझे दुनिया में हुर कहा, हुसैन तुझे आखिरत में हुर कर देता है, यानी हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद कर देता है। फिर क्या था? हुसैन के नाम पे शहीद हुए। बात लंबी पड़ जाएगी। शहादत है के बाद दीगरे होती नहीं। मैं चाहता हूँ इमाम अली मकाम की शहादत पे थोड़ी सी लब कुशाई कर लो। तवज्जो है आप लोगों की? थके तो नहीं अभी? हाँ हज़रत अभी वक्त है ना। हाँ अल्लाह आपको सलाम। देखिए मैं एक बात बता दूं, ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं मिंबर पे जो बैठे हैं। अगर ये फजर में ना उठें तो मुसीबत है, और जलसे में ना बैठे बेचारे तो आफत है। आफत ही आफत।
अगर ना आए, उस मस्जिद का इमाम नहीं आया था, निकालो उसे। आके बैठ जाए तो जा नहीं सकता बेचारा। उस वक्त में जाता जो फजर में नहीं उठा जाता, तो फजर में नमाजी कहते निकालो इसे। ना आए तो तुम निकालते हो, आ जाए तो वो निकालते, ये जाए तो कहां जाए। थोड़ा शर्म करो, गैरत करो, गैरत करो। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं, हज़रत इमाम से ना बिगाड़ना, अगर ये बिगड़ गया तो रेड़ लगा देता है। एक साहब थे, इमामत कर रहे थे, 15 साल इमामत करी, तो कोई रपड़ा हो गया। अनाज चलता हमारे इलाके में, नाज फसल में, उलमा इकराम जानते होंगे, नाज इकट्ठा होता, तनख्वाह नहीं, गल्ला दिया जाता। झगड़ा हो गया एक फसल पे इमाम साहब का, तो उन्होंने गल्ला ही नहीं दिया। गल्ला नहीं दिया मालूम है, कहने लगे दे दो, इसमें ही खैरियत है। कहा जाओ तुमसे जो होकर लियो। वो अपने गए घर, जहां के खत लिख दिया, बोले सुनो जितने 15 साल मैंने नमाजें पढ़ाई थी सारी बगैर वजू पढ़ाई थी। आ गया खत, अब लिए घूम रहे। ये उन्होंने लिखा, इससे क्या हो जाएगा? मुफ्ती साहब ने कहा कि इससे ये हुआ कि तुम्हें 15 साल की नमाजें दोहराना पड़ेंगी। बोले साहब डबल दे देंगे ना, जो नहीं बुला दे। अगर इमाम ये कहते मैंने बेवजू पढ़ाई है तो तुम्हारी सब खत्म। ये याद रखना, इनसे बिगाड़नी। डर क्यों रहे हो? इनसे बिगाड़नी, इनसे बिगाड़नी। बिगाड़ियो भी मत, वरना बेवजू नमाज जनाजा पढ़ा देगा, क्या कर लोगे? कर लोगे भाई, बंदे पड़े हो उसमें तो कह नहीं सकते दोबारा पढ़वा दियो, गया काम। इसलिए झगड़ा, उलमा की इज्जत और कोई अपने सर, ये इनकी नाराजगी मत लेना। कुछ कहते हैं भाई यार इमाम तो निकालने का, लेकिन कहवे कौन? तो हम में से कोई निकल काम है ना, हम कहेंगे, हम निकालेंगे इन्हें। ये गलती कभी ना करना, ये गलती कभी ना करना। अगर तेरी वजह से इनका दिल टूट गया तो 7 पुश्तें टेढ़ी चलेंगी, कोई सीधा करने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए खास करके जलसों में इन उलमा का भी ख्याल रखा करें। समझ गए ना? मुझे नजराना देंगे आप, शोरा को नजराना देंगे, नुकबा को नजराना देंगे। ये जो आके बेचारे बैठते हैं, महीने देते हो नजराना? 100 रुपए दे दिए, बहुत दे दिए भाई, है 500, कम से कम 500 रुपए हर आलिम को दिया कर, कमी नहीं होगी। अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। तो इनका भी ख्याल रखा करो, रखेंगे इंशाल्लाह, कमेटी वाले रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये मत सोचिए मौलवी तूने तो ले लिया, इनके भी दिलवा के जा रहा। बुरा ना मानियो, लेकिन ये होना चाहिए। पता चला मस्जिद का इमाम 6 महीने टांगे तोड़ता बेचारा जलसा कराने में, सबको नजराना दे देंगे मोटा मोटा, इमाम का कुछ नहीं। उसे कल को यही शिकायत मिली कि सब ठीक था, कुर्सियां कम बिछवाई थी तुमने। वो गरीब इमाम दुबला हो जा जलसे की तैयारी में, बजाय उसके के 15-20 हजार का लिफाफा उसे दिया जाए, 2-3 शिकायतें और कर देते। ये सब ठीक था, लेकिन वो जो था जनरेटर बंद हुआ था बीच में, इमाम साहब की कमी है। ये कभी ना करना। उलमा की इज्जत बोलो, हाँ, उलमा की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उलमा का कद्र करनी चाहिए। और जितने लोग बैठे, ये सोच के नहीं कौन बैठा क्यों बैठा, ये सोच के दे दिया करो हुजूर के मिंबर का वारिस बैठा हुआ है। करेंगे इंशाल्लाह ये सब। हाँ, तो ये के बाद दीगर शहादत करबला में हुई। यकीनन जो शहादत करबला में हुई है उनकी मिसाल नहीं मिलती है, कोई मिसाल नहीं मिलती। ये जिगर करबला वालों का था। जब सारे शहीद हो चुके, मेरा इमाम अपने खेमे में आया। आने के बाद कुछ सोचा और आंख में आंसू आ गए। इधर हजरत फिजा का अपना ख्याल यह था, काश अगर मेरा भी कोई बेटा होता, मैं अली के बेटे के कदमों पे कुर्बान कर देती।
क्या जज्बे थे उन लोगों के। मुझे एक बात बताइए, खुद सोचिए, हुसैन के नाम की महफिल सजी है, सिर्फ उनके नाम की महफिल सजी है तो इतने चले आए हैं। अगर हुसैन आवाज दे देते करबला में तो कितने चले आते? खुद फैसला करो। यहां उन्होंने नहीं बुलाया, उनकी महफिल सजी है तो आ गए इतने। अगर वो करबला में एक आवाज दे देते तो, अगर उधर 22,000 थे, इधर लाखों की तलवारें होती। और ऐसा भी नहीं था, यह हादसा था, ऐसा भी नहीं अचानक हुआ। अली भी जानते थे शहीद होंगे, सैयदा फातिमा भी जानती थी शहीद होंगे, और नाना मुस्तफा ने उम्मे सलमा को मिट्टी दे के कहा था, जिस दिन मेरा बेटा शहीद हो ये मिट्टी देखना, सुर्ख हो जाएगा। लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि किसी दिन दुआ में हुजूर ने एक बार भी ये कहा हो, अल्लाह मेरे हुसैन को करबला से बचाना। कभी ये कहा हो इसको आखिर करबला के जंग से बचा, कभी नहीं कहा। खुदा की कसम, जब भी हाथ उठाते थे कहा करते थे, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, अजर भी अता करना। कभी जंग से बचाव नहीं मांगा, जंग में साबित कदमी मांगी। क्यों? सुने, आगे से लेके पीछे तक चैलेंज है मेरा, जिसने कलमा पढ़ा है उसे इम्तिहान जरूर देना है। ठीक है जी, उसे इम्तिहान जरूर देना। जो जितने बड़े इम्तिहान से गुजरेगा, कामयाब होगा इम्तिहान में, अल्लाह उसे आखिरत में उतना ही बड़ा मकाम अता फरमाएगा। पता यह चला इम्तिहान जितना मुश्किल होता है तो इनाम उतना बड़ा होता है। कोई दूसरा कायनात में हुसैन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हुसैन जैसा किसी ने इम्तिहान पास नहीं किया है, इसलिए कायनात में कोई दूसरा हुसैन नहीं हुआ। जिगर हुसैन का गई है, एक तरफ 22,000, एक तरफ 73 का मुकाबला 22,000 से नहीं, मुकाबला नहीं है। मुकाबला तब होता है जब बराबरी होती है, जब तैयारियां पूरी होती हैं। हुसैन जंग करने नहीं आए थे, अगर जंग करने आते तो 6 माह का असगर नहीं लाते, जंग करने आते तो 7 साल की सकीना नहीं लाते, जंग के इरादे से आते उम्मे रुबाब शहरबानो नहीं होती, जंग के इरादे से आते तो भांजे नहीं होते, जंग के इरादे से आते तो हजरत अली की बेटी हजरत रुकैया नहीं आती। वो जंग के इरादे से नहीं आए थे, वो तो तबलीग के इरादे से आए थे। उन्हें रोका गया, घेरा गया, और खुदा की कसम ऐसा नहीं किया हुसैन ने जैसा आज करते हैं। कोई बंदा पकड़ लेता, कह जी श्री राम, तो इतनी बुज़दिली की मौत मरते हो। ऐसी बुज़दिली की मौत, लानत हो ऐसी मौत पे। मेरे नबी ने कहा था, मुझे यकीन है अपनी उम्मत पे ये अब कभी मुशरिक नहीं होगी, अलबत्ता इसका एक डर है कि ये दौलत के पीछे पड़ जाएगा। चैलेंज है मेरा पूरी दुनिया के कुफ्र को, एक गद्दी, एक कुर्सी, एक तलवार का डर क्या? लाओ पूरी दुनिया की दौलत उठा के और इस जलसे से किसी गुलाम को खड़ा करो, उससे कहो ये सारी दौलत तेरे लिए है, तू खुदा की खुदाई का इनकार कर दे, मुस्तफा की मुस्तफाई का इनकार कर दे। खुदा की कसम, जो सच्चा आशिक होगा वो दुनिया को ठुकरा देगा और ये कहेगा एक देखने वाले का कहा मान लिया गए, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया। गलत सोचती है दुनिया। अगर ये सोचती है गाय के नाम पे मारो ये डरेंगे, चौराहे पे रोक के मारो ये डरेंगे, एक एक के मरने से तो क्या, जब एक एक दिन में 1-1 लाख कटे तब भी इस्लाम ना मिटा, तुम मिटा पाओगे। खुदा की कसम, ये तारीख है इस्लाम की, जो शहीद हो गए थे करबला में, आज कायनात में उन्हीं का परचम लहरा रहा है। ये इस्लाम है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही उभरेगा। जिगरे करबला में
ऐसा नहीं वो मारते गए और हुसैन यूं देते गए, यूं देते गए, नहीं। कसम खुदा की जब इमाम कासिम गए थे ना, हजरत अब्बास टीले पे चढ़ के देख रहे थे। अरज़क, ये क्या क्या नाम उनके आते रहे और इमाम कासिम की तलवार से कटते रहे। क्यों? उनको तलवार गाजी अब्बास ने सिखाई थी और गाजी अब्बास को तलवार हैदर कर्रार ने सिखाई थी। तारीख करबला की पढ़ो ना, खुदा की कसम टीले पे चढ़े तो टुकड़े करके रख दिए, देख रहे, कह रहे थे वाह कासिम वाह। कहने लगे हुसैन का जी का जरा बाहर निकलिए, कासिम की बहादुरी देखिए। आपने सर कटे दे के कहने लगे कासिम खबरदार, यहां जुर्रत दिखाने नहीं आए, यहां सब्र दिखाने आए, वरना कसम खुदा की अगर इजाजत दे देते हुसैन पूरे 22,000 के लिए अकेला कासिम काफी था। ये याद रखना, वक्त होता तो मैं बताता। मेरा वक्त तकरीर का मुकम्मल हो चुका है, बस मैं थोड़ी देर बात आगे बढ़ा लूं ताकि आप लोगों के भी दिल रह जाए। सुने, जब सारे शहीदों के खेमे में ना अल्लाह अकबर मेरा इमाम बैठा है, अचानक हजरत सैयदा ज़ैनब के जहन में ख्याल आया सारे शहीद हो गए, अकेला भाई बैठा है। बहनों को बड़ा प्यार भाई से होता है, बड़ा प्यार, अनोखा प्यार होता है। सोचा अकेला है भाई, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। ये सोच के खेमे में आई ना, क्या देखती है मेरे हुसैन के कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, हाथ में तलवार मौला अली की है, टेक लगा के बैठे। हजरत ज़ैनब अंदर गई, सलाम किया, उछल गए। हजरत ज़ैनब कहने लगी भैया खैर तो है? उछल क्यों गए? कहने लगे ज़ैनब अभी बैठे बैठे आंख लगी थी, नाना मुस्तफ़ा तशरीफ लाए थे। कहा क्या कह रहे थे? कहा था हुसैन 3 दिन का प्यासा है, परेशान ना हो, थोड़ी देर में हौज़े कौसर का जाम लेके मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। कहा ज़ैनब जाने की तैयारी कराई जाए। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम उठे, रोने लगे। ख्याल आया, हजरत फिज़ा अंदर आई, कहती हुसैन क्या बात है? कहा एक ख्याल ने रुला दिया। कहा क्या? कहा अकबर गए तो माँ ने तैयारी कराई, कासिम गए तो माँ ने तैयारी कराई, ओनो मोहम्मद गए तो उनकी माँ ने तैयारी कराई थी। मेरा जी चाहता है हुसैन जा रहा है, तैयारी कराने वाली फातिमा होती तो बात कुछ और होती। अल्लाह अकबर। ये कह के रो दिए। हजरत फिज़ा ने सर पे हाथ रखा, कहती हुसैन मैंने बचपन से गोद में खिलाया है, आज मुझे मां मान ले। अल्लाह अकबर। आप तैयार हुए, सवारी के करीब आए, नकेल पकड़ी है। सैयदा ज़ैनब आके कहती भैया क्या कर रहे हो? कहा बहन जाने की तैयारी। फरमाया नकेल छोड़, लगाम छोड़ दीजिए। कहा क्यों? कहा बात यह है कि जब कोई बड़ा जाता था, हमारे घर से कोई जाता है तो हमारे बड़ों ने तैयारियां करा के भेजा है। कहा जब कासिम गए तो आपने बैठाया, अब्बास गए सवार आपने किया था, अकबर गए आपने बैठाया था, ओनो मोहम्मद को आपने भेजा था, आप जा रहे हैं, अकेले नहीं है। अगर कोई नहीं सवार करने के लिए ज़ैनब मौजूद है, मैं तुम्हें बैठाती हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन जब घोड़े पे सवार हुए, मुअर्रिखीन ने लिखा है, कोई कहता जिस घोड़े पे हुसैन सवार हुए थे उसका नाम सुलजनाह था, लेकिन एक तारीख में यह पढ़ा के मैंने कि जिस घोड़े पे हुसैन सवार थे उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था, वो सुलजना नहीं था, मुर्तजिज था। कौन सा घोड़ा है? यमन के बादशाह ने यह घोड़ा मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। हुजूर ने यह घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। हजरत अली ने यह घोड़ा इमाम हुसैन को पेश किया था। इस घोड़े की खासियत यह थी, जब इस पे हुसैन सवार होते थे तो ये हवा से बातें करने लग जाता था। लोग कहते हैं इनके बैठने से क्या फर्क पड़ता था? मैं कहता हूं तूने नहीं सुना, हलीमा सादिया की ऊँटनी जिस पे हुजूर सवार होते थे तो वो और तोड़ने लग जाती थी, कहती थी मेरा मुकद्दर देखो, मुझ पे वो बैठा है जो नबियों का इमाम है। लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन सवार होते थे तो घोड़ा कहता था मेरा मुकद्दर देखो, मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठा करता था। मेरे ऊपर वो बैठा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बस थोड़ा सा जरा नारे रोक के चले, थोड़ा सा बस, वक्त पूरा हो रहा है, मैं बहुत जल्दी बात पूरी करने लगा हूं। अल्लाह आपका सलामत रखे। मैं बस बड़ी तेजी से आगे सफर कर रहा हूं। सुने, फरमाने लगे अल्लाह अकबर। अब मुर्तजिज पे बैठे ना तो सवार होने के बाद आपने घोड़े की लगाम खींची, ऐसे इशारा किया ना, जो एक सवार का इशारा होता है उसको दौड़ाने के लिए। एक मर्तबा लगाम खींची, घोड़ा नहीं बढ़ा, दूसरी मर्तबा खींची, घोड़ा जोर से। मैं खत्म कर लूंगा तकरीर, टाइम मेरा पूरा हो गया। अब जितना भी है ये बोनस चल रहा है, समझे?
दूसरी मर्तबा तलवार खींची घोड़ा, तीसरी बार 11 मर्तबा मुर्तजिस को इशारा किया हुसैन ने, लेकिन आगे फिर चुप गए आप, आगे नहीं बढ़ा। आप करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी है, 11 मर्तबा घोड़े को लगाम दी, नहीं बढ़ा आगे। आपने फरमाया अच्छा मुर्तजिस, हम समझ गए तूने 3 दिन से पानी नहीं पिया है, इसलिए तू नाराज है। कहने लगे लेकिन हम भी अली के बेटे हैं, मजबूरी करके किसी को सवार हम नहीं करते। आपने पैर निकाला, फरमाने लगे मुर्तजिस भाई तेरी मर्जी, चाहे तो नहरे फुरात चला जा या शाम चला जा, मदीना शरीफ चला जा, जहां तेरा जी चाहे जाके तू अपनी प्यास बुझा ले। ये कहते कहते आपने ना अपने पैर उसकी जीन से निकाला। अल्लाह अकबर। रिवायत में आता है मुर्तजिज ने मुंह उठाया, कहा मालिक अगर आज भी बोलने की ताकत ना थी क़यामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने हुसैन की सवारी को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। मुझे हैरत होती है, इस बात को बंदा मानने तस्लीम नहीं हो सकता। हुसैन का घोड़ा कैसे बोल सकता है, ये कैसे हो सकता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो मेरे हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। असहाबे कहफ के कुत्ते को खुदा जबान दे सकता है, नबी के हुसैन के घोड़े को जबान नहीं मिल सकती। मेरे हुसैन ने पैर निकाला, मुर्तजिज ने रुक किया हुसैन की तरफ, गोया कह रहा था ए हुसैन अपनों से इस तरह नाराज नहीं हुआ जाता। मैं जानता हूं तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया है, ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, तेरे कासिम को पानी नहीं मिला, तेरे खेमे में सकीना प्यासी है, ज़ैनब और रुक़ैया और कुलसूम प्यासी है। हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं। हुसैन नौकरों को यूं ताने नहीं दिए जाते, मैं प्यास से नहीं रुका। कहा बढ़ता क्यों नहीं, कहा मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख। जब तू लगाम खींच के कहता है मुर्तजिज चल, तेरे 7 साल की सकीना हाथ उठा के कहती है ना मुर्तजिज मेरे बाबा को न लेके जाना, मेरे बाबा को न लेके जाना। हुसैन बता तो सकी तेरी मानू या शुक्र सकीना की मानो। सकीना वो है जिसकी कभी अली अब्बास ने नहीं टाली। इतना देखा मुर्ता आपने सकीना की तरफ देखा, इशारा करके कहती बाबा तेरा नीचे आ जाइए। हुसैन कहते बेटी ऐसी बता दो, अल्लाह अकबर बेटी बेटी हुआ करती है। हजरत सकीना की आंख में आंसू। तुम्हें क्या लगता है क्या उनका बाप वाला रिश्ता नहीं था, या वो बेटी को बेटी नहीं समझते थे? वो मुझे बता तो सकी। मैं और आप अगर परदेश निकलते हैं, कभी कभी बेटी आके आके कहती है अब्बा नहीं जाने दूंगी, बहुत दिन बाद आते हो, अब्बा कब आओगे? ये जुमले सुन के आंख में आंसू आ जाते हैं। हम जानते हैं बेटियों से कैसे छुप के निकला जाता है। कभी कभी बेटियां रूठ जाती हैं, 8-8 दिन तक हमें फोन नहीं करती है। मेरी बेटी का कल फोन आया, उसने कहा अब्बू मैं तुमसे नाराज हूं इसलिए कि तुम मुझसे छुप के गए थे। यार जब उसने इतना कहा मुझे हुसैन की सकीना का ख्याल आया। मैंने कहा मेरी बेटी इसलिए नाराज होकर बैठ गई, मैं अपनी बेटी से छुप के आया था। जब हुसैन करबला जा रहे थे, सकीना ने कहा था बाबा एक बार आ जाओ, मैं आपको रोकूंगी नहीं। अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने रोका न था, अब्बास गए मैंने रोका न था, ओनो मोहम्मद गए मैंने नहीं रोका था। बाबा मैं भी अली की बेटी हूँ, आपको नहीं रोकूंगी। कहा क्यों बुलाना चाहती हो? कहा बाबा एक बार तेरा माथा चूमना चाहती हो, तेरा मुंह चूमना चाहते हो। इतना सुना इमाम अली मकाम सवारी से उतरे। उतरने के बाद आपके दिल में ख्याल आया सकीना को आज आखिरी बार प्यार करना है, आज के बाद अली का बेटा सकीना से नहीं मिल पाएगा। ये सोच के दिल में कहा हुसैन आज इतना प्यार करना कि जिंदगी मुकम्मल हो जाए, लेकिन तेरा प्यार कम ना पड़े। ये सोच के आगे आ रहे थे, बेटी के करीब आए, दिल ने कहा था हुसैन आज बेटी को सीने से लगाना है। जैसी आपने हाथ इस तरह से फैलाया है, खुदा की कसम तारीख गवाह है, हजरत सकीना ने हाथ जोड़े। कहा बाबा सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, उठा के बाजू थक चुके हैं। मेरे बाप मैं तेरी बेटी हूँ, मैं ये तकलीफ तुझे नहीं देना चाहती। ए मेरे बाप इतना कीजिए, इतना झुक जाइए जितना नमाजी रुकू में झुकता है। क्या करोगी? का तेरा माथा चूमना है। मेरा हुसैन हालत रुकू में आया है, जमीन करबला गवाह है। बेटी ने यूं बाप के गले में हाथ डाला, कभी माथा चूम रही है, बाप का चेहरा चूम रही है। सुनो प्यारे, जब बेटी ने माथा चूमा हुसैन खामोश खड़े हैं, दाना रुखसार चूमा हुसैन कुछ
कुछ नहीं बोले, बायां रुखसार चूमा, हुसैन की जबान बंद है, लबों को चूमा, हुसैन चुप रखे, गले को चूमा, हुसैन चुप रखे। लेकिन बेटी ने जब बाप का सीना चूमा है, अब हुसैन बर्दाश्त न कर सके, कहते सकीना बेटी बता तो सही, इतना प्यार क्यों कर रही हो? हजरत सकीना ने कहा था बाबा सुनो, अकबर गए तो फूफी ने भी चूमा, आपने भी चूमा, चचा ने भी चूमा, सबने चूमा था। कासिम गए तो सबने चूम के भेजा था, मेरा बाबा हुसैन जा रहा है, आज कोई चूमने वाला नहीं है। और यार बेटी बेटी हुआ करती है, तुम रब से सजदों में बेटे मांगते हो, बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। कहा बाबा ये जो चूम रही हो ये मेरा बोसा नहीं है। कहा फिर? कहा सुनो बाबा, मैंने आपका माथा चूमा, वो मेरा बोसा नहीं था, नाना मुस्तफा का बोसा था। दाना रुखसार चूमा, वो मेरा बोसा नहीं बल्कि बाबा अली का बोसा था। बायां रुखसार चूमा, वो माँ फातिमा का बोसा था। आपके लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था। तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। कहा बेटी सीना क्यों चूमा था? कहा ये ना पूछ, बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा क्या कहना चाहती हो, सीना क्यों चूमा? कहा बाबा मैंने सीना इसलिए चूमा है कि जो वो बेटी जो तेरी मदीने में रह गई थी, ये उस सुगरा के बदले में मैंने चूम लिया है। कहा बेटी बता तो सही, सुगरा का ख्याल कैसे? कहा रात जब आंख लगी थी मेरे ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी आई थी, उसने कहा था सकीना बाबा जब करबला जा रहे होंगे, शाम का वक्त होगा, पलट के नहीं आएंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। जब तू सबके बदले का प्यार कर चुके, मेरे बदले में बाप का सीना चूम लेना, मेरे हुसैन का सीना चूम लेना। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन सवारी पे सवार हुआ, बेटी को अलविदा कहा। सैयदा ज़ैनब को आवाज दे के कहा ज़ैनब, कहा जी भैया। कहा सुनो ये मेरी सकीना है, इसका ख्याल रखना, इसे संभाल के रखना, इसे तकलीफ ना हो, मेरे बाद ये बहुत रोएगी, ये वो है जो कभी मेरे सीने के बगैर नहीं सोई। और यार अल्लाह तुम्हें बेटियां मुबारक करे, बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है बेटियों की। हाँ हमने जनाजे देखे हैं साहिब, पढ़े भी हैं जनाजे, पढ़ाए भी। कितने जनाजे ऐसे होते हैं जब बाप का जनाजा उठता है ना तो बेटियां जनाजे के साथ दौड़ के बाहर तक आ जाती हैं, कहती हैं लोगों हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो, बाप के साथ हमें भी दफन कर दो। याद रखो बेटियां उस वक्त तक शहजादी होती हैं जब तक बाप का साया सर पे होता है, जब बाप चला जाता है तो बेटियों का शहजादी बनने का ख्वाब टूट जाता है। अल्लाह अकबर, अजीब रिश्ता होता है बाप बेटी का। मेरा हुसैन सवारी पे सवार हुआ और करबला के मैदान की तरफ जाने लगा। दिल ने कहा हुसैन एक बार तो मुड़ के मदीने की तरफ देख ले, मदीने की तरफ देख ले। क्या है मदीना? ये वो है खुदा की कसम न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, जब दुनिया से जी भर जाए तब मदीने जाया करो। खुदा की कसम लाखों रुपए लगा के तुम्हें कोयत मुंबई दुबई में वो मजा नहीं आगा जो मुस्तफा के शहर में तुम्हें आंसू बहाने में मजा आ जाए। अगर इस पे गुफ्तगू करूं तो बड़ा वक्त चाहिए। मदीना मदीना का हुसैन मुड़ के एक बार मदीने की तरफ देख, मुड़ के देखा ना तो वो राह जो मदीना शरीफ से आ रही थी उस राह से गर्द उड़ती नजर आई, गर्द उड़ती नजर आई। रुक गए, ख्याल आया लगता है कोई मेरे मदीने से आ रहा है। आप भी जानते हैं जो लोग परदेश रहते हैं, परदेश जाते हैं, भाई मुझसे कहने लगे कि मैं गोरखपुर में रहता हूं जबकि मेरा वतन ये है। कहते हैं कि मैं पैदा वहीं हुआ, रहा वहीं, पला वहीं, लेकिन आज भी मुझे ना अपना ये वतन बड़ा प्यारा। मेरा कहने का मतलब ये, आप कहीं भी चले जाओ अपना वतन प्यारा होता। और फिर हुसैन का वतन, कसम खुदा की हुसैन का वतन मदीना, काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। लोग जीने की बात करते हैं, हमें मदीने में कब्र मिल जाए तो मरना कामयाब हो जाए। हाँ हम तो मदीने में मरने की दुआएं मांग रहे हैं। वो वतन है मेरे हुसैन का। बंदा 8 दिन के लिए उम्रा करने जाता है, पलटता है तो बेहोश होकर गिर जाता है। 8 दिन रह के मदीने की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। फिर मेरे हुसैन का तो बचपन भी मदीने में गुजरा था, जवानी भी मदीने में गुजरी थी, बुढ़ापा भी मदीना शरीफ में आया था। क्या है मदीने में? हुसैन का ननिहाल मदीने में है, हुसैन के नाना मदीने में है, हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा मदीने में है, सब कुछ तो मदीने में था। ख्याल आया हुसैन मुड़ के मदीना देख, रास्ते से गर्द उड़ती नजर आई, देखा
फिर ख्याल आया लगता है कोई मेरे मदीने से आ रहा होगा। ये सोच के आप रुक गए। सवार तेज था, बड़ी तेजी से आया, उतरा और छोड़ के हुसैन को आगे बढ़ गया। कभी इधर खेमे में, कभी उधर खेमे में। फरमाया ठहर, क्या चीज है, कौन है, कहां से आया है? उसने कहा मुस्तफा के मदीने से आया हूं। कहा किसे ढूंढ रहा है? कहा कि हुजूर के नवासे हुसैन को ढूंढ रहा हूं। क्या काम है? कहा उनकी बेटी सुगरा का पैगाम लाया हूं। इतना सुना आंख में आंसू आ गए। फरमाया आ, अगर हुसैन की तलाश है मैं तुझे हुसैन से मिलाता हूँ। आपने बुलाया, कहा बुलाओ, कहाँ है हुसैन? फरमाया ला, क्या पैगाम लाया है? उसने कहा साहिब ये बेटी का पैगाम है, हर किसी को नहीं दिया जाता, बेटी के बाप को बेटी का पैगाम दिया जाएगा। फरमाया जिस हुसैन को तलाश कर रहा है वो मैं हूँ। उसने कहा नहीं, आप हुसैन नहीं हो सकते। कहा क्यों? कहा कि आपकी बेटी ने, अगर आप हुसैन है तो 3 निशानियां बताई हैं, तीनों निशानियां आपसे नहीं मिलती हैं। मेरे हुसैन की आंख में आंसू। फरमाया पता मेरी बेटी ने क्या कहा था? कहा आपकी बेटी ने कहा है मेरे बाप के सारे बाल काले हैं, लेकिन आपकी तो दाढ़ी भी सफेद हो गई है, बाल भी सफेद हो गए हैं, आप हुसैन कैसे हो सकते हैं? आपने कलाई पकड़ी। फरमाया आ मेरे साथ। वहां लेके आए जहां अकबर का लाशा पड़ा था। फरमाने लगे तुझे क्या लगता है ये उम्र से सफेद हुई है? नहीं। कहा तू जानता है ये कौन है? ये मेरे 18 साल का अली अकबर है। जब ये करबला के मैदान में गया था तो मेरे बाल काले थे, जब मैं इसकी लाश उठा के लाया था मेरे बाल सफेद हो गए थे। कहा बाल तो काले थे लेकिन अकबर के गम ने सफेद कर दिए। उसने कहा दूसरी निशानी भी तो नहीं मिलती। कहा दूसरी निशानी क्या है? कहा आपकी बेटी ने कहा है मेरे बाप हमेशा सफेद कपड़े पहना करते हैं लेकिन आपके कपड़े तो लाल रंग के नजर आ रहे हैं। आपने कलाई पकड़ी, वहां लाए जहां असगर की कब्र बनाई थी। फरमाया जानता है ये किसकी कब्र है? कहा नहीं जानता। फरमाया ये मेरे 6 माह के असगर की कब्र है। तुझे पता है क्या हुआ इसके साथ? कहा मैं नहीं जानता। कहा ये 3 दिन का प्यासा था, मैं इसे लेके गया यजीदियों के पास, मैंने कहा था इसे घूंट पानी पिला दो, मैं गौसे कौसर के जान का वादा करता हूँ इतने जालिम है बजाय इसके कि मेरे असगर को कोई पानी पिलाता। वो परदेसी इतना बड़ा तीर मेरे बेटे को मारा गया कि बेटे का कद छोटा था, तीर का कद बड़ा था। मेरे बेटे का कद छोटा था, तीर का कद बड़ा था। और तेरे बेटे को इंजेक्शन डॉक्टर लगाए, गलत जगह लगाते गिरबान पकड़ लेता है। फिर वो बेटा हुसैन का बेटा था। का तीर इतना बड़ा था कि मेरे असगर का कद छोटा था और इस तरह से तीर मारा कि मेरे बाजू को पार करके मेरे असगर के गले में पार हो गया। वो परदेसी मेरे जिगर का टुकड़ा था। असगर जैसी उछाला मारा, खून बगा, मेरे बेटे का खून था, मैंने हाथों में ले लिया था, नीचे नहीं गिरने दिया, मेरे लखते जिगर का खून है। आसमान की तरफ देखा, आसमान ने कहा हुसैन खून मत उछाल देना वरना कयामत तक पानी की एक बूंद नहीं गिराएंगे। मैंने चाहा जमीन पे डालो, जमीन चीख गई हुसैन जो जिगर तेरा है वो मेरा नहीं है, मेरे ऊपर मत डाल देना वरना कयामत तक के लिए पंचर हो जाऊंगी, एक दाना नहीं निकलेगा मेरे सीने से। का परदेसी क्या करता? मेरे बेटे का खून था, मैंने अपने कपड़ों पे लगा लिया। ये जो रंग देख रहा है मेरे असगर के खून का है। उसने कहा अच्छा चलो बात समझ में आ गई, दाढ़ी अकबर की वजह से सफेद हुई है और कपड़े असगर की वजह से लाल हुए, लेकिन तीसरी निशानी भी तो नहीं मिलती है। कहा कौन सी? कहा तुम्हारी बेटी ने कहा है जब मेरे बाप चलते हैं तो अली शेर खुदा के तेवर नजर आया करते हैं, अगर हुसैन हो तो चल के दिखाओ। खुदा की कसम जो बाजू सुबह से 71 लाशें उठा चुके थे, जिसने 18 साल का अकबर उठाया था, अपना जवान कासिम के टुकड़े जो लेके आया था और मोहम्मद को एक वक्त में 2 सीनों पे उठा के जो लाया था, वो हुसैन जब चला के कदम कांप गए। अब साथ नहीं दे रहे थे कफन। उसने कहा तुम हुसैन नहीं हो सकते। ये चाल कैसे बदल गई? आपने हाथ पकड़ा, गाजी अब्बास के जनाजे पे लाए, फरमाने लगे तुझे पता है ये कौन है? कहा नहीं। फरमाया ये मेरा भाई अब्बास है, जो मेरी कमर का जोर था, मेरे बाजू की ताकत था, मेरी चाल का गुरूर था। जब ये शहीद हुआ है हुसैन की चाल बदल गई है, हुसैन का ढाल बदल गया है। अल्लाह अकबर इतना सुना, चीख मारी। उसने कहा बात समझ में आ गई, बाल गए अकबर की वजह से, कपड़े लाल हुए असगर की वजह से, चाल बदल गई अब्बास की वजह से। उसके बाद उसने कहा सुनो मैं तुम्हारी बेटी के ये सामान लेकर के आया हूँ। आपने फरमाया मेरी बेटी ने तुझे कैसे बुलाया? कहा मेरे बच्चों की तबीयत खराब थी, दुआ के लिए मैं हुजूर के रोजे पे गया था, आपकी बेटी मुस्तफा के मजार पे बैठी हुई रो रही थी, मैं अपनी बीवी के साथ था, मैंने किसी शहजादी को रोते सुना, वो कह रही थी नाना जब से बाबा गए हैं दिल नहीं लगता है, घर अकेला लगता है, असगर की बड़ी याद आती है, अकबर की बड़ी
याद सताया करती है। ओ यार बेटी बेटी हुआ करती है, शादियों के बाद बेटियों के घर चले जाया करो, ईद के दिन मेलों के बजाय बहन के दरवाजों पे चले जाया करो। तुम्हारी ईद तो नए कपड़े पहन के होती है, लेकिन बेटी की ईद बाप का चेहरा देख के होती है, बहन की ईद भाई का चेहरा देख के होती है। कितना गहरा रिश्ता है भाई बहन का। मेरी बीवी गई तो वो आपकी बेटी रो के कह रही थी, बाबा बड़ी याद आती है अकबर की, अकबर की बड़ी याद आया करती है। बाबा कह के गए थे अकबर आएंगे, लेकिन कोई खबर तक नहीं आई है। मैंने बीवी को भेजा, कहा जा पूछ कौन है। जब मेरी बीवी गई तो तेरी बेटी थी। मेरी बीवी ने कहा कि अगर तू चाहे बेटी, मेरा शोहर तुझे तेरे बाप तक पहुंचाएगा, लेकिन वो कहता हुसैन तेरे घर की पाकीज़गी को सलाम, तेरे घर के पर्दे को सलाम। उसने ये कह दिया, हम बिना महरम के किसी अजनबी के साथ सफर नहीं किया करते। हम बाप की जुदाई गवारा कर सकते हैं, लेकिन शरीयत के साथ खिलवाड़ गवारा नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। बस 2 मिनट 2 मिनट भाई 2 मिनट। मैं जानता हूं थक गए आप लोग भी, ये तो जलसे वालों की जबरदस्ती है जो मैं बोल रहा हूं। मुझे मालूम है, मेरा अपना भी एक उसूल है, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मैं उतनी देर बोलूंगा जितनी देर आपका दिल चाहेगा। मैं 2 काम कभी नहीं करता, 2 काम। मैं एक तिलावत कभी मजबूरी में नहीं करता, एक हुजूर का जिक्र कभी मजबूरी में नहीं करता। नजराने जलसे अपनी जगह, जब दिल चाहेगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, और जब दिल चाहेगा तब मुस्तफा के घर की बातें की जाएंगी। अपनी भी आदत नहीं है कि आंखें बंद करके पूरा कुरान पढ़ के रुके। शबीने वाले हाफिज जी नहीं, बस गौर से जब तक आप सुनेंगे तब तक सुनाऊंगा, इसलिए कि जिक्र भी शान वालों का है, महफिल भी शान वालों की है, तो समातें भी शान वाली होनी चाहिए। मैं दोगली समातों को शान वाले तस्करे नहीं सुनाता। तवज्जो है ना आप? हाँ, बहुत गौर करें। मैं कहाँ था? आपको सलामत रखे। मैं ये अर्ज कर रहा था, बहने बहने होते इनकी इज्जत किया करो। कहा हुसैन तेरी बेटी ने खत लिखा है, और ये 2 गठरियां दी हैं। सुने बहनों का प्यार। पहली गठरी जब खोली ना, उसमें 2 कमीजें रखी थी, और लिखा हुआ था ये कमीजें मेरे अली असगर की है। दूसरी गठरी खोली, उसमें अमामा रखा था जो जाफरानी रंग से रंगा गया था। उस पर लिखा था ये मेरे अकबर का अमामा है, अगर अकबर दूल्हा बने तो बहन के हाथ का अमामा बांधा जाए। ये नहीं पता था हो क्या रहा है करबला में। उन्होंने भेज दिया। मेरा हुसैन खत लेके खेमे की तरफ आया, और खत लाके ना जब हजरत अली अकबर के पास आके हुसैन बैठे, फरमाया था अकबर मदीने से तेरी सुगरा का खत आया है। 3 मरतबा अली अकबर की लाश उठी। कहा बाप भी इजाजत दे, तेरा अकबर अभी भी मदीने से सुगरा को ला सकता है। कहते मैं भी जा सकता हूं। आप उठे, खेमे में आए, उसके बाद तैयारी की, करबला के मैदान में गए। बात फिर लंबी होगी, तवील होगी। मेरे हुसैन ने फरमाया सुनो, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, मान जाओ। कहने लगे बात ना कर, 2 बातें बता, सर देना कि हाथ देना। फरमाया हाथ तो नाना मुस्तफ़ा के हाथ में जा चुका है, अब ये किसी गुस्ताख व गद्दार के हाथ में नहीं जाएगा। फिर हिम्मत है तो सर ले लो आकर के। लोग कहते हैं मजबूर था। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम 3 दिन की प्यास है हुसैन की, 3 दिन की भूख है। जब तलवार चली ना तो सफ़ों की सफ़े पलट डाली। हाँ, जरा सी देर में 126 यजीदियों को फनाफिन्नार किया था। 126। अमर इब्न साद का कलेजा फट गया। बोले इस तलवार को रोको। नहीं रुकी, तारीख रकम होगी। एक अली के बेटे ने 22,000 काट के रख दिए थे। कहने लगे रोके कैसे? हमने तो अकबर इसलिए मारा था कि ये डर जाए, कासिम इसलिए टुकड़े किया था कि ये डर जाए, असगर के तीर इसलिए मारा कि हुसैन टूटे। कहते जिसे अकबर, कासिम, अब्बास, और मोहम्मद, असगर, इन सब की शहादतें न रोक सकी, हम कैसे रोक सकते हैं? एक कहने लगा एक तरीके से रुकेंगे। कहा क्या? कहीं ने अजान भी बड़ी प्यारी है, नमाज भी बड़ी प्यारी है। दुश्मन भी जानते थे सच्चा नमाजी जो है वो हुसैन है। उन्हें भी पता था रब से सच्चा प्यार करने वाला हुसैन। पीछे से किए सीधे गए, अजान पड़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुसैन ने ये नहीं देखा कौन पढ़ रहा है, ये देखा क्या पढ़ा जा रहा है। अजान हुई, तलवार रुकी। अमर इब्न साद ने कहा अजान पूरी होने से पहले पहले काम कर लो, अगर अजान तक बच गया तो फिर तुम नहीं बचोगे।
फिर क्या था? तलवार तीर सारे एक साथ टूट पड़े, जिस्म के तीर आर पार हो गए, तलवारों के जख्म हो गए, इतने जख्मी हो गए कि घोड़े पे बैठ ना पाए। आप ऐसे सवारी से नीचे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ जाता हो। लेकिन याद रखना, हुसैन जब सवारी से नीचे आ रहे थे तो सैयदा फातिमा ज़हरा की गोद खुली हुई थी। आपने आते आते कहा था, हुसैन दिल थोड़ा न कर, करबला में जब जख्मों से चूर होके नीचे आएगा ना तो जमीन पे नहीं आएगा, तेरी माँ की गोद तुझे अब संभाल लेगी। ये माँ होती है। बेटा 7 समंदर पार है और वहां बेटा बीमार हो जाए, अगले दिन माँ फोन करके कहती है, बेटे तबीयत ठीक है? बेटा झूठ बोले, नहीं माँ मैं ठीक हूं। वो कहती है, सच बता, रात से मेरा दिल घबरा रहा है। माँ झूठ भी बोले, बेटा झूठ बोले, माँ समझ लेती है। ये रिश्ता माँ का दिल से है। समझते हो ना? तुम एक बार बीमार हो जाओ अमेरिका में, अफ्रीका में, माँ इंडिया में समझ जाती है, लेकिन आज माँ अपने कमरे में बीमार होती है, हम बीवी के पहलू में लेट के माँ की तबीयत नहीं समझ पाते। बुरा मत मानना, हमें बीवी के दुपट्टे का ऐसा खुमार चढ़ा है कि उसकी महक एक बार नाक में आ जाए, फिर जिब्रील भी आवाज दे तो हिलेगा नहीं। पूरी रात में पानी मांगती रही। इसे बीवी की जुल्फों ने ऐसा बेहोश किया, इसे उसका एक एक फरमान याद था, मां की आहें याद ना आई। सच्चा हुसैनी वो नहीं जो मां को सता के उनके नाम के लंगर लुटाए। सच्चा हुसैनी वो है जो लंगर के पैसे से मां का इलाज कराए। वो सच्चा हुसैनी। भले लंगर न करना। एक साहब कहने लगे, जी अल्लाह का शुक्र है 10 साल हो गए, 10 दिन मेरा लंगर चलता। बड़ा मुझको कताव दे रहा था जागिल, टोपी मौलवी वाली ओढ़ के मेरी करवट में बैठा। सवाल ये नहीं मेरी करवट में बैठा था, मेरी औकात क्या है, अपना क्या है? कुछ भी नहीं है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। हम तो पलते ही उनके टुकड़ों पे गए। हम कोई शहंशाह नहीं है, हुजूर के दर के भिखारी है। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। जी अल्लाह का शुक्र है जी 10 साल हो गए, रोज उठ कर चला गया बड़ी हींग ढींग फेंक के। पीछे से एक बंदा आया, कहने लगा, हजरत ये कितना इतरा रहा था? मैंने कहा फिर? कहने लगा, इसने 5 साल से एक वक्त का खाना अपनी मां को नहीं खिलाया। समझ गए मेरी बात? आज हम लंगर करते हैं, दुनिया की दावत करते हैं, हलवे खा जाते हैं, फ्री की खा जाते हैं, लेकिन सगे बहन भाइयों का हक नहीं लंगर में। सबको दावत देगा, लेकिन बहन 4 दिन से बच्चे फाके बहन के, इससे मतलब नहीं है। मां ने 3 दिन से रोटी इसलिए नहीं खाई कि उसके दांतों से सूखी रोटी नहीं कट रही थी, इससे मतलब नहीं। लंगर का चावल कच्चा नहीं होना चाहिए ताकि ठलुओं को तकलीफ ना हो। तुझे जमाने की फिक्र है, मां की नहीं। तू कहता हुसैनी है, शर्म कर। पूरी जिंदगी इमाम हसन ने मां के साथ कभी खाना नहीं खाया, सिर्फ इस वजह से कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे मां की नजर हो वो लुकमा मेरे मुंह में चला जाए। अगर ऐसा हो गया तो मां की शान में गुस्ताखी हो जाए। ये है सच्चा रंग हुसैनियत का। मां के वफादार बनो, बाप के क्या करेंगे? वफादार बनेंगे कि लठ मार के निकालेंगे? क्या बनेंगे? लंगर में दुनिया बाद में। अल्लाह हाँ, लंगर बाद में कर, बाप का पेट पहले भरा। लंगर बाद में कर, मां की दवा पहले दिला। हुसैन को वो लंगर प्यारा नहीं कि मां दवा के लिए तरसती रखे और तेरे घर के दरवाजे पे पानी में शरबत बना के नालियों में बहता रखे। अल्लाह उससे राजी होगा, भले किसी को ना खिला, मां का हाथ पकड़ के 2 लुक़मे उसे इज्जत से खिला दे। करबला वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। सारे बोलो, वो हुसैनी नहीं जो मां बाप का फर्माबरदार नहीं। चैलेंज
और कोई ऐसे ठनुए निकम्मे को जन्नत बांटने आया हो कि भाई अम्मा को पानी नहीं पिलाया और पूरे 3 दिन से पानी इकट्ठे का लिए घूम रहा, और फिर मौलवी कह के जाइए जन्नती है, तो उस मौलवी का नंबर लेना, मुझे भी दे देना। इसलिए कि फ्री की जन्नत किसे नहीं चाहिए? फ्री की जन्नत तो शैतान भी लेने के चक्कर में है, इंसान क्यों नहीं लेगा? सुनो, जन्नत चाहते हो ना तो एक जुमला कह दूं, बुरा ना मानना, लगता है ये बात मेरी औकात से बड़ी है, लेकिन फिर भी कह के जा रहा हूं, बेटा अब्दुल कादिर गौसुल आजम क्यों ना हो, फिर भी मां मां हुआ करती है। हाँ, और बड़ी बात कह दूं, बेटा मूसा कलीमुल्लाह क्यों ना हो,